फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वीडियो का थंबनेल देख के अब समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर। ये बाय चॉइस नहीं आता है, डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन कभी भी आ सकता है। दोस्तों, क्या क्या है इसका सिम्टम, क्या क्या है इसका लक्षण, क्या क्या है इसके ट्रीटमेंट, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ध्यान से देखिए और गौर से देखिए मेरे इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं हूं सुप्रियो और मेड फॉर एसजी के इस फ्रेश कमाल कूल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस फ्रेश कमाल वीडियो को। एक दिमागी बीमारी है। अगर हम आसान शब्दों में डिप्रेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे सामने आएगा लंबे समय तक मन की उदासी को डिप्रेशन कहा जाता है। अगर आपका मन एक दिन उदास रहा, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर या फिर आपके क्लोज नजदीकी रिश्तेदार या फिर आपके पार्टनर या फिर आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके अगर आप ठीक हो जाते हो तो इसे सामान्य सा उदासी कहा जाता है। पर अगर आपका डिप्रेशन 14 दिन यानी कि 2 वीक से ज्यादा कंटिन्यू बेसिक पे चलता रहा तो उससे डिप्रेशन कहा जाता है। मानता हूँ डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है, पर ये फुल्ली ट्रीटेबल है। इसका इलाज काउंसलिंग के थ्रू भी होता है या फिर मेडिसिन के तरह भी होता है। अब हम कुछ लक्षण को लेके विस्तार में बात करेंगे। ये लक्षण अगर आप में है या फिर आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार में है तो उसे एक साइकियाट्रिस्ट की या फिर एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। विस्तार में बात करेंगे इसी विषय को लेकर। आप डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका जिस काम से पहले बहुत ज्यादा मजा आता था अब वो मजा नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए रोज सुबह आप किसी कुत्ते को बिस्कुट खिला के आपको मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता था, वही काम आप भी कर रहे हैं पर आपको इतना मजा नहीं आ रहा है। क्लियर थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, आपके आदत पे बदलाव आ रहा है, आपका जो हालचाल था वो उस पे बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं अचानक से आप नशाग्रस्त हो रहे हैं, यानी कि आपको हीरोइन की लत लग रही है या फिर ड्रग्स की या फिर स्मोकिंग की। जो भी हो रहा है बहुत क्विकली हो रहा है। अपने डेली एक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी होता है कुछ कुछ क्षेत्र में नींद बहुत अचानक से घट जाता है या फिर नींद का स्तर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है अनकंट्रोलेबल गुस्सा। छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा हो जा रहे हो, जो गुस्सा आपको पहले नहीं आता था। आपके गुस्से पे ऊपर आपका काबू खो गया है। बार बार आप खुद को गलत महसूस कर रहे हो, बार बार खुद के अंदर ही अंदर गलत विचार आ रहा है, या फिर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हो या फिर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। खुदकुशी बहुत ही ज्यादा घिनौना एक चीज है। ये सारे सवाल मन में आ रहा है, सुसाइडल थॉट आपके मन में आ रहा है, तो आपकी बहुत जल्द से जल्द एक साइकियाट्रिस्ट की या फिर एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। आपको चाहिए प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप बार बार एक ही चीज करते जा रहे हो। मान लीजिए आप हाथ धोने के लिए आधा घंटा समय बर्बाद कर रहे हो, या फिर कोई आदमी नहाने गया 3 घंटे तक शावर ले रहे हैं, वो सोच रहा है कि उसके शरीर में कुछ मैल जम गई है। पर दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये भी डिप्रेशन के एक लक्षण के ऊपर चला जाता है। मन ही मन बीर करके बात करना, पास में कोई नहीं है पर आप बात कर रहे हो, या फिर अचानक से आप ऐसा कुछ देख रहे हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि कोई आदमी होता है वो भगवान को देख लेता है, ऐसा तो भगवान यहाँ पे है नहीं, पर वो देख लेता है कि उसको माँ काली दिखाई दिया या फिर माँ दुर्गा दिखाई दिया। ऐसा ये भी एक मानसिक रोग की तरह पे जाता है। इसके बाद जो आता है अपने व्यक्तित्व में बदलाव आ रहा है। अगर ये सारी परेशानी आप में है तो इसे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली आपको हैंडल करना है, या फिर ये सारी परेशानी आपके किसी क्लोज नजदीकी रिश्तेदार में है तो इसे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली हैंडल करना है। उसको डांटना नहीं है, उसको चाहिए काउंसलिंग, उसके साथ मेडिकेशन। अगर काउंसलिंग से बंदा ठीक हो जाता है तो उससे मेडिकेशन की जरूरत नहीं होता है। दोस्तों, और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका प्रॉब्लम आपको पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ या फिर ऑक्यूपेशनल लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रहा है तब तक आप ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक तरह से जा रहा है, आपके घर में जो भी है उसके साथ, या फिर आपका सोशल लाइफ सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आप डिप्रेशन में कैसे जा सकते हो। दोस्तों, पर्सनल लाइफ का मतलब आप खुद ही है। अगर आप खुद ही नहीं ठीक रहेंगे तो आप सबको लेके क्या करेंगे। आपको खुद को पहले ठीक करना है। इसलिए डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति, या फिर अगर आप खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हो तो खुद की ट्रीटमेंट आप खुद नहीं कर पाएंगे। आपको जरूरत है एक साइकियाट्रिस्ट की।
टीन एज में डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी की तरह रूप ले चुका है। बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलता है मुझे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या फिर बच्चा अपने घर का दरवाज़ा बंद करके घर के एक कोने में चुपचाप सा बैठा रहता है। इस वक्त मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स जो भी उसका घर में बड़ा है वो बोलता है तेरा मनपसंद छोला भटूरा या फिर मनपसंद कुछ खाना बनाया है और तू खा ले, तेरा मनपसंदीदा खाना खा के तेरा डिप्रेशन चला जाएगा। नहीं दोस्तों, तब उसे छोला भटूरे की जरूरत नहीं, उसे तब जरूरत है साइकियाट्रिस्ट की। डिप्रेशन का सिम्टम्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जरूरत है एक प्रॉपर काउंसलिंग की। आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हो या फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हो। मेरी मानो तो मेडिकेशन से पहले मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा काम में आता है ये डिप्रेशन के वक्त। अगर आपका डिप्रेशन आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप डॉक्टर को दिखाइए, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। दोस्तों सावधान रहे और सुस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद।